अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सना खान 24/7 कराची न्यूज़ के साथ। हम इस वक्त निशान पाकिस्तान पार्क के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर एडिशनल आईजी जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मैं आपको चलती हूँ अंदर लेकर और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनवाती हूँ कि मुलजमान जो इस काम में मुलविस हैं, हम उन रीज़न्स के पीछे जा रहे हैं, अवामिल के पीछे जा रहे हैं जिसकी वजह से वो क्राइम है और क्राइम को बढ़ावा मिलता है। इस सिलसिले में जिस तरह मैंने बताया, कराची के 2 बड़े क्राइम्स हैं। इनमें से एक क्राइम जो जिसका ज़िक्र आम तौर पे ज़्यादा होता है, स्ट्रीट क्राइम है। और स्ट्रीट क्राइम में मेन टारगेट जो होता है मोबाइल फ़ोन होती है। मोबाइल फ़ोन के लिए न सिर्फ हमने जिस तरह मैंने बताया कि तकरीबन 500 से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन रिकवर करके हमने फ्रीली उन लोगों तक जिनसे छीने गए थे उनको पहुंचाया भी है। ये काम भी हमारा तवातुर के साथ जारी रहता है। लेकिन जो आपने बात की कि फ्यूचर के लिए, विज़न के लिए क्या है, तो हमने SOP केडा के साथ, कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स एसोसिएशन के साथ मिलके SOP बनाया है। हमने आगे गवर्नमेंट को भेजा है और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि वो अप्रूव हो जाएगा। उसके बाद हर डीलर एसोसिएशन, हर दुकानदार मोबाइल फ़ोन का, क्योंकि सेकेंडरी मार्केट मोबाइल फ़ोन का चोरी का जो सामान है वो अगर बेचना बंद कर दें तो इस चोरी में, स्नैचिंग में बहुत हद तक कमी आ जाएगी। और आजकल के जिस तरह मुआशी हालात चल रहे हैं, हम बहुत हाई हैंडेडनेस के साथ इन दुकानदारों, इन टेक्नीशियन पे नहीं आना चाहते। हम उनको मौका देना चाहते हैं। इसके लिए SOP ये बना है। उनके साथ जो केडा है, उनकी बहुत ही प्रोएक्टिव एक तंजीम है, उनके साथ बैठ के हमने बनाया है। और इंशाल्लाह इसको जब एज़ अ लॉ की सूरत में गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करवा देगी, इन्फोर्स करवा देगी सब मार्केट एसोसिएशन में, जिसका आहिस्ता से हमने उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, तो मैं समझता हूँ कि ये जो सेकेंडरी मार्केट है चोरी के मोबाइल का, ये कम होगा। इससे हमारी मोबाइल फ़ोन की स्नैचिंग में कमी हो जाएगी। इसके अलावा हम कस्टम वालों के कस्टम वालों के साथ, दूसरों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। दूसरी बात हुई, दूसरा वेहिकुलर क्राइम में जो कराची के लिए दूसरा बड़ा मसला है वो मोटरसाइकिल थेफ्ट है। तकरीबन हर साल ऑन एवरेज 35 से 40 हज़ार तक के मोटरसाइकिल लिफ्ट होते हैं। और लिफ्ट उसमें सब नहीं होते, क्योंकि ये चाइनीज़ जो मोटरसाइकिल है इसका मैकेनिज़्म इस तरह है कि कोई भी उसी काले रंग का 4000 के एक पार्किंग लॉट में जो अगर उसी तरह के 2 मोटरसाइकिल खड़े हैं तो चाबी हर एक को लगती है। कभी कभार गलती भी हो जाती है, लेकिन हमारे रिकॉर्ड में वो थेफ्ट में आ जाता है। इसमें हमने कहा है कि सबसे पहले जो गवर्नमेंट ने तकरीबन अप्रूवल के मराहल में है कि मोटरसाइकिल का जो नंबर प्लेट है वो प्रॉपर होना चाहिए, मशीन रीडेबल होना चाहिए और इसके साथ आगे और पीछे होना चाहिए, जिस तरह इस्लामाबाद और लाहौर में है। और इंशाल्लाह इसका जैसे ही होगा तो लॉन्ग रन में हम देखते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी। और असल बात जो है वो सेफ सिटी प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने बड़ी मेहरबानी की है। अभी उसका हमने वो जो ग्राउंड वर्क है वो तकरीबन कर लिया है। जो कंपनीज़ उसमें वो लाइन अप हो चुकी हैं। जो मेन जहाँ पे टावर बनना है वो KPO के साथ वो जगह हमने खाली करवा के वो करवा दी हैं, कंस्ट्रक्शन के लिए तैयार करवा दी हैं। तो इंशाल्लाह अनकरीब वहाँ पे CM साहब ग्राउंड ब्रेकिंग करेंगे। और जैसे ये होगा तो उसके बाद जो स्मार्ट CCTV नेटवर्क और स्मॉल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, मजमूई तौर पे ये दोनों वेहिकुलर क्राइम एज़ वेल एज़ जो बात हुई स्ट्रीट क्राइम की, इसमें बहुत खातर ख्वाह कमी आ जाएगी। और इंशाल्लाह इस सिस्टम के बग़ैर हम रिज़ल्ट दे रहे हैं, तो मैं समझता हूँ इस सेफ सिटी के आने के बाद इसमें और ज़्यादा बेहतरी आ जाएगी। सबसे पहली वजूहात तो आपने जिस तरह बताया, ये इलाके की प्रोफाइलिंग अगर आप कर लें तो साउथ स्केटर्ड आबादी का इलाका है जहाँ पे पर कैपिटा आपकी लोएस्ट है। जो ईस्ट की आपने बात की और वेस्ट की बात की, ख़ास तौर पे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट और डिस्ट्रिक्ट कोरंगी, जहाँ पे सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ क्राइम होता है, उसमें पहला जो एक डिनोमिनेटर, कॉमन डिनोमिनेटर है वो आबादी है। आबादी बहुत ज़्यादा है, पर कैपिटा आबादी उस इलाके में ज़्यादा है, वहाँ पे वेल्थ ज़्यादा है, मोबाइल फ़ोन ज़्यादा है, तो ज़ाहिर है स्नैचिंग भी ज़्यादा होती है, मोटरसाइकिल ज़्यादा है। तो एक तो रीज़न इसकी वजह से ये है। लेकिन दूसरा ये है कि वो ऐसे इलाकों में है जहाँ से क्रिमिनल्स को भागने के मौके ज़्यादा हैं। साउथ 2-3 इलाकों से इसमें रेड जोन भी गुजरता है और यहाँ पे
जो हमारा CCTV कैमरा का निज़ाम है कदरे बेहतर है बाकी जगहों के मुकाबले में, क्योंकि यहाँ पे VIP मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे जो भी हमारी सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस हैं वो भी सब यहाँ पे हैं ज़्यादातर। तो इसकी वजह से जो एग्ज़िट और एंट्री रूट्स हैं यहाँ पे वॉच में ज़्यादा आते हैं, ये आते हैं। और जो इलाके आपने जिसकी निशानदेही की, ये इलाके न सिर्फ ये कि मज़ाफ़ाती इलाकों से मिल जाते हैं, और यहाँ के एग्ज़िट एंट्री रोड्स बहुत लातादाद हैं, जिनको कंट्रोल करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज पुलिस के लिए होता है। तो ये दो वजूहात हैं जिसकी वजह से इन इलाकों में मजमूई तौर पे हमेशा से ट्रेडिशनल, ये नहीं कि अभी हुआ है, ट्रेडिशनली क्राइम बाकी इलाकों के मुकाबले में ज़्यादा होता है। माशाल्लाह, जिस तरह सीनियर साफ़ी आप हैं, आपसे ही मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इस तरह का मुश्किल सवाल करेंगे। देखें, हम किसी भी लिहाज से कराची पुलिस प्रोफाइलिंग नहीं करना चाहती। हमारे यहाँ हर कम्युनिटी, हर इनकम लेवल पे क्रिमिनल्स मौजूद हैं, वाइट कॉलर हो या ब्लू कॉलर हो और दूसरे कॉलर्स हो, और इसी तरह हर कम्युनिटी में क्रिमिनल्स मौजूद हैं, उनका ताल्लुक ओरिजिन कहाँ से हो ये हो। लेकिन बदकिस्मती से देखा गया है कि बहुत ज़्यादा जो क्राइम है वो इलीगल इमिग्रेंट्स की तरफ से उसकी निशानदेही हो रही थी, वो पकड़े जा रहे थे। आपने अभी देखा जो केस आज बड़ी एक कराची पुलिस को कल रात कामयाबी हुई है, जो NAD का एक नौजवान स्टूडेंट जिसको दिन दहाड़े स्ट्रीट क्राइम के वाक़े में शहीद किया गया था, उसका एक मुलजिम तो हमने चंद ही दिनों में गिरफ़्तार कर लिया था ज़ख्मी हालत में, लेकिन उसका जो मेन मुलजिम है जिसने फायरिंग की थी और इस तरह तवातुर के साथ की थी, उसको आज पुलिस इनकाउंटर में वो पुलिस के साथ जब गिरफ़्तार करने गई उसने मज़ामत की और उसमें मारा गया। ज़्यादातर आप देखेंगे कि वो इलीगल इमिग्रेंट्स ज़्यादातर हैं इस तरह के जो इस काम में वायलेंस का यूज़ करते हैं। तो मजमूई तौर पे मैं कहूँगा कि वो आपसे फ़िगर शेयर कर लेंगे, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जिसका इतने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका कहना, फिर आपके जिस तरह वो छोटे बच्चों और औरतों की तस्वीरें आ जाती हैं, जबकि वो पुलिस के पास नहीं थी, वो अदालत के एक लॉकअप में वो तस्वीर किसी ने निकाली है, लेकिन उसके बाद मीडिया पे कितना ह्यू एंड क्राई हो गया। तो लोगों की सेंसिबिलिटीज़ और उनके जज्बात को ख्याल में मलूज़ खातर रखते मैं ज़्यादा किसी एक ग्रुप की निशानदेही नहीं करूँगा। वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और मैंने जिस तरह बताया कि पिछले 4 महीनों में हमने तकरीबन 1400 इलीगल इमिग्रेंट्स पकड़े हैं, जबकि पिछले पूरे 1 साल के दौरान टोटल 1812 थे। और इसी तरह तो हमने उस चीज़ को जिस तरह आप निशानदेही कर रहे हैं हमने बढ़ावा दिया है और इंशाल्लाह इसको और बढ़ाएंगे। जी, ये थे एडिशनल IG जावेद ओडो साहब जिनकी आपने गुफ्तगू सुनी। इनका कहना ये है कि 2022 में जितनी भी दहशतगर्दी के वाक़यात हुए उसमें जो है काबू पाया जाएगा। 2023 जो है वो चंद घंटों के बाद जो है वो शुरू हो जाएगा। तो इनका मज़ीद ये भी कहना था कि कोशिश ये करेंगे कि स्ट्रीट क्राइम हो गया या फिर जो भी जितने भी पुलिस एहलकार जो हैं हमारे वो शहीद हुए हैं, उस हवाले से भी इनका ये कहना था कि अगले साल जो है कुछ चंद घंटों के बाद जो हमारा 2023 शुरू होने वाला है वो इंशाल्लाह अमन और सलामती के साथ होगा। कैमरामैन कासिम के साथ सना खान, 24/7 कराची न्यूज़।